नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर जरूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सैफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष पर 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? रंग भेद। संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी ने। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो लुई 16वां को, जिसको फांसी दी गई थी। वहीं लुई 16वां को फांसी दी गई थी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तभी से प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो वाशिंगटन में तैयार हुआ था। औरंगजेब की पत्नी के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। फार वनस्पति किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा के माध्यम से। पेशावर जो पाकिस्तान का पेशावर है वो, और काबुल जो अफगानिस्तान का है जो। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान किस दर्रे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा से। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात, जो शरावती नदी पर स्थित है। और अगर पहला पूछे तो कूचिकल है, कूचिकल जलप्रपात, जो बराही नदी पर स्थित है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो 28 दिन। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, जो जर्मनी के सहयोग से 1959 ईस्वी में बनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा बनाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में है, और इसकी भी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश किसमें बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है? तो जुलाई से अक्टूबर का बीच मौसम होता है। और खरीफ फसल में कौन कौन आता है? तो कपास, चावल, मक्का, मूंगफली, ये सारे खरीफ फसल हैं। पुनरुद्ध भवन का विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है? तो इकाइनोडर मेटा में। 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवारनाशी है। और एक आता है DDT, तो ये कीटनाशक है। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है। आप जैसे मान लीजिए कि ऐसे और ऐसे, तो ये जो कोण है वो कोण
विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णपट्टी कहा जाता है। और वर्णपट्टी अगर पूछे तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो नीचे से हम बोलेंगे बैनी आह पी ना ला, 7 रंग आ जाएगा, आप देखिएगा करके। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। एसी, जिसको एसी बोलते हैं, एसी धारा। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब 2 समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ऐसे 2 तार ऐसे जा रहा है एक ही दिशा में, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है? तो 1/1838वां भाग होता है प्रोटॉन का भार होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध कैसा होता है? तो त्रिसंयोजी होता है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो समावयवी है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युत ऊर्जा। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।